हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का स्टडी विद ज्ञान प्रकाश में। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि सीबीएसई ने अभी हाल ही में एक ट्वीट किया था कि जब स्थितियां सामान्य हो जाएंगी उसके बाद ही परीक्षा करवाई जाएगी। यानी कि आपको बहुत अधिक समय तो नहीं मिलेगा, फिर भी जो भी समय आपको मिल रहा है उस समय का सबसे बेहतर सदुपयोग करेंगे हम लोग। और मैं आपके लिए लेकर आया हूँ 1001 बेस्ट एमसीक्यूज का एक क्रैश कोर्स, जो कि पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए होगा। इस क्रैश कोर्स में हम लोग प्रत्येक टॉपिक को डिस्कस करेंगे और फिर टॉपिक पर बेस्ड जितने भी अच्छे एमसीक्यूज बन सकते हैं सभी को करेंगे डिस्कस। यानी कि पेपर 1 और पेपर 2 को पूरी तरह से हम लोग कंप्लीट करेंगे। और यहाँ पर प्रश्नों की संख्या कम से कम 1001 होगी। प्रश्नों की संख्या डिपेंड करती है, हो सकता है कि आगे कुछ प्रश्न और भी बढ़ाने पड़ जाएं। तो ये पूरा कोर्स आपके लिए बहुत ही एक बेहतर कोर्स होगा, जिसके द्वारा आप बिल्कुल फ्री में तैयारी करके बहुत ही अच्छे स्कोर के साथ इस बार आप सीटेट की परीक्षा को क्लियर कर सकते हैं। सीटेट के अलावा ये जो कोर्स है वो यूपीटीईटी, एमपीटीईटी, एसटीईटी, यूटीईटी, एनवीएस, केबीएस, डीट्रिपल-एसबी एग्जाम सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जितने भी लोग शिक्षक बनना चाहते हैं सभी के लिए यह एक बहुत ही अच्छा कोर्स है। और जितने भी वीडियोज आएंगे, जितनी भी क्लासेज होंगी, सभी की जानकारी हमारे टेलीग्राम चैनल और फेसबुक पेज पर दी जाएगी। तो जितने भी सीरियस एस्पिरेंट हैं उन लोगों से मेरा यही कहना है कि ये लोग टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लें और फेसबुक पेज से भी जरूर कनेक्ट हो जाएं, ताकि आने वाले वीडियोस की प्रत्येक पीडीएफ और टाइमिंग जो होगा क्लास का वो और जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होगी सारी चीज़ें आपको समय से मिलती रहें क्रमबद्ध तरीके से। फेसबुक पेज है स्टडी विद ज्ञान प्रकाश, टेलीग्राम चैनल का नाम भी है स्टडी विद ज्ञान प्रकाश। दोनों के लिंक दिए गए हैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे इन्फेंसी यानी कि शैशवावस्था के बारे में। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मानव विकास जो होता है ये 6 चरणों में होकर गुजरता है। तो ये जो 6 चरण हैं, सबसे पहले तो इसके बारे में बात करते हैं। तो जो पहला चरण होता है वो होता है शैशवावस्था, जिसको आप कहते हैं इन्फेंसी। ये जन्म से लेकर 5 से 6 वर्ष तक माना गया है। ठीक है, तो पहला स्टेज हो गया शैशवावस्था। सेकेंड होता है बाल्यावस्था, जिसको आप कहते हैं चाइल्डहुड। ये 5-6 वर्ष से शुरू होकर 12-13 वर्ष तक चलता है। ठीक है, तो ये चीज भी आप याद रखना। तीसरा स्टेज बनता है किशोरावस्था यानी कि एडोलसेंस का, जो कि 12-13 वर्ष से शुरू होता है और 18 से 19 वर्ष तक चलता है। इसके बाद है युवावस्था यानी कि यूथ। ये 18-19 वर्ष से लेकर 35 से 40 वर्ष तक रहता है। और इसके बाद आ जाता है प्रौढ़ावस्था यानी कि एडल्टहुड। तो एडल्टहुड की जो उम्र है वो 35 से 40 वर्ष या फिर 55 से 60 वर्ष के बीच मानी गई है। और इसके बाद फिर एक अवस्था आती है ओल्ड एज यानी कि वृद्धावस्था, जो कि 55-60 से शुरू होती है और फिर तमाता उम्र यानी कि जब तक आपकी उम्र है तब तक चलती रहती है। तो फ्रेंड्स, ये 6 अवस्थाएं हो गई हमारा जो जीवन होता है उसके लिए। अब यहाँ पर कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज बनते हैं इन्फेंसी यानी कि शैशवावस्था पर। तो सभी प्रश्नों को आइए डिस्कस करते हैं। ये वो प्रश्न है जिसको डिस्कस करने के बाद अगर इन्फेंसी पर कोई भी क्वेश्चन आएगा तो उसका जवाब आप बिल्कुल दे पाएंगे। तो पहला क्वेश्चन है, शैशवावस्था के बारे में किसका कथन है कि इट बिगिंस विद बर्थ एंड एंड्स व्हेन इन्फेंट इज 2 वीक्स ओल्ड। ये जन्म के समय शुरू होता है और जन्म से 2 सप्ताह तक रहता है शैशवावस्था। तो ये स्टेटमेंट किसका है? सही जवाब जी हाँ दोस्तों, एफ.बी. हर्लॉक यानी कि ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल करेक्ट है। एफ.बी. हर्लॉक जैसे तमाम मनोवैज्ञानिकों का मत है कि जन्म के 2 सप्ताह से बच्चे का बेबीहुड शुरू हो जाता है। यानी कि 2 सप्ताह तक वो इन्फेंट रहता है, उसके बाद बच्चे का बेबीहुड शुरू हो जाता है और ये 2 वर्ष तक रहता है। ठीक है, तो 2 वर्ष के बाद पूर्व बाल्यावस्था का काल शुरू होता है, जो कि 6 वर्ष तक रहता है। तो ये चीजें एफ.बी. हर्लॉक और उनके से तमाम उनके समर्थक हैं जिन्होंने ये बात बताई है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन ए। ठीक है, याद रखना ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है कि यह किसका कथन है, शैशवावस्था द्वारा जीवन का पूरा क्रम निश्चित होता है। शैशवावस्था द्वारा जीवन का पूरा क्रम निश्चित होता है। इन्फेंसी डिसाइड्स द होल प्रोग्राम ऑफ लाइफ। यह स्टेटमेंट किसका है? एडलर, क्रो एंड क्रो, न्यूमैन या फिर ह्यूज एंड ह्यूज। सही जवाब इसका बनेगा फ्रेंड्स ऑप्शन ए, यानी कि यह कथन है एडलर। वहीं पर प्रोफेसर न्यूमैन लिखते हैं कि द फर्स्ट 5 years ऑफ एज आर वेरी सिग्निफिकेंट फॉर द बॉडी एंड माइंड। शरीर और मस्तिष्क के लिए जीवन के जो पहले 5 वर्ष होते हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। यह बात कही गई है प्रोफेसर न्यूमैन के द्वारा। तो आप लोगों ने देखा होगा कि सीटेट की परीक्षा में एक खास बात यह होती है कि स्टेटमेंट से संबंधित जो क्वेश्चंस होते हैं वो बहुत बार पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर
जितने भी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स हैं वो भी आपको रिवाइज करवाए जा रहे हैं। अगला क्वेश्चन होगा, किसने लिखा है कि छोटा मानव अपने चौथे या पांचवें वर्ष में पूरा बन जाता है? द लिटिल ह्यूमन बीइंग इज फ्रिक्वेंटली ए फिनिश्ड प्रोडक्ट इन हिज फोर्थ और फिफ्थ ईयर। और ये स्टेटमेंट है ऑप्शन ए फ्रायड का। फ्रेंड्स याद रखना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है और कई बार सीबीएसई में पूछा गया है। तो ऑप्शन ए इज योर राइट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी किसने कहा है? ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है और इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन बी क्रो एंड क्रो। और ये क्वेश्चन इसलिए इंपॉर्टेंट होता है कि बहुधा ये जो क्वेश्चन है इसका जवाब लोग गलत देते हैं। तो याद रखना कि 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी कहा गया है क्योंकि 20वीं शताब्दी में बालक से संबंधित बहुत अधिक शोध हुए हैं। ठीक है, तो तमाम शोधों के बाद ये जो शताब्दी है इसको बालक की शताब्दी की संज्ञा दी गई है क्रो एंड क्रो के द्वारा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बिल्कुल आप रट लेना। और अगला क्वेश्चन है कि किस मनोवैज्ञानिक ने बालक को अर्ध स्वप्न की अवस्था में रहने वाला बताया है? अर्ध स्वप्न की अवस्था में रहने वाला बताया गया है थॉर्नडाइक के द्वारा। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल करेक्ट है। शिशु कल्पना जगत में विचरण करने वाला जीव माना जाता है, इसलिए थॉर्नडाइक ने शिशु को अर्ध स्वप्न की अवस्था में रहने वाला बताया है। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, भाषा शिक्षण को डैश संदर्भ में रख कर देखे जाने की आवश्यकता है? यानी कि भाषा शिक्षण को किसके संदर्भ में रख कर देखे जाने की आवश्यकता है? तो सांस्कृतिक, बहुभाषी, आर्थिक या फिर संज्ञानात्मक। सही जवाब है इसका फ्रेंड्स ऑप्शन बी यानी कि बहुभाषी। ठीक है, तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल करेक्ट होगा और यही हमारा बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर की कक्षाओं में अध्ययन करने वाले बच्चों में लेखन क्षमता विकसित करने के संदर्भ में निम्नलिखित में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? प्राथमिक स्तर की कक्षाओं में अध्ययन करने वाले बच्चों में लेखन क्षमता विकसित करने के संदर्भ में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? उनके मौलिक विचार, उनकी वर्तनी, उनका श्रुत लेख या फिर उनका सुलेख। सही जवाब बनेगा इसका ऑप्शन ए, उनके मौलिक विचार। उनके मौलिक विचार ही सबसे अधिक महत्वपूर्ण है क्योंकि बच्चा जो है वो प्राथमिक स्तर में है, तो इसी के द्वारा उसकी जो लेखन क्षमता होगी वो अधिक विकसित हो सकेगी। अगला क्वेश्चन है, शैशवावस्था सीखने का आदर्श काल है, यह स्टेटमेंट किसका है? शैशवावस्था सीखने का आदर्श काल है, यह स्टेटमेंट किसका है? सही जवाब बनेगा इसका फ्रेंड्स ऑप्शन बी। जी हाँ, ऑप्शन बी वैलेंटाइन। अगला क्वेश्चन, शैशवावस्था की प्रमुख विशेषता क्या है? नैतिक भावना। तो ये भावना तो आ ही नहीं सकती क्योंकि बच्चा बहुत ही छोटा होता है। संवेगों का प्रबल प्रदर्शन, ये बिल्कुल सही होता है। जैसे ही बच्चे को भूख लगता है, प्यास लगता है या फिर जैसे ही उसे किसी बात पर कष्ट होता है वो रोना शुरू कर देता है, तो संवेगों का प्रबल प्रदर्शन का समय होता है शैशवावस्था। तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही जवाब है, याद रखना इसको। और इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 10, शैशवावस्था में किसका अभाव होता है? शैशवावस्था में किसका अभाव होता है? तो फ्रेंड्स नैतिकता का बिल्कुल अभाव होता है, नैतिकता बिल्कुल नहीं रहेगी। क्यों? क्योंकि बच्चा इतना छोटा होता है कि क्या नैतिक क्या अनैतिक इसका ज्ञान ही उसको नहीं होता है। हालांकि थोड़ा सा बड़ा होगा तो वो अनुकरण भी करेगा, पराश्रित तो होता ही है क्योंकि उस समय तक वो इतना कमजोर होता है और उसकी जो इंद्रियां होती हैं, शरीर होता है, वो काम करने के योग्य नहीं रहता है। तो वो यानी जो उनके पालक होते हैं उस पर वो आश्रित करता है और क्रिया बार बार दोहराता है, यानी क्रिया में आवृत्ति भी होती है। तो सही जवाब है नैतिकता, ऑप्शन ए, जिसका शैशवावस्था में बिल्कुल अभाव होता है, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, एंसवोर्थ तथा बाउल्बी द्वारा शैशवावस्था के दो सामान्य भय के रूप में चिन्हित किया गया है। एंसवोर्थ और बाउल्बी द्वारा शैशवावस्था के दो सामान्य भय के रूप में किसको चिन्हित किया गया है? अपरिचित चिंता व अंधकार, पृथकत्व चिंता व अंधकार, अंधकार का भय और गिरने की चिंता, अपरिचित चिंता तथा पृथकत्व की चिंता। तो फ्रेंड्स सही जवाब है इसका ऑप्शन डी, अपरिचित चिंता और अलग। पृथकत्व का मतलब कि बच्चे को चिंता रहती है उस चीज की जिससे वो अपरिचित रहता है और इस बात की भी चिंता रहती है कि कहीं वो अकेला ना हो जाए। तो सबसे अधिक जो भय होता है यही दो भय होता है, इसी को चिन्हित किया गया है एंसवोर्थ और बाउल्बी के द्वारा। वाक शक्ति विकास की सबसे पहली अवस्था कौन सी होती है? बच्चा जब छोटा होता है, जब बोलना वो नहीं समझ पाता है, उसे नहीं आता है, तो सबसे पहले जब वो बोलना सीखता है तो उसका पहला संकेत क्या होता है? भाव संकेत, रोना या चीखना, बलबलाना या फिर नन ऑफ द अबव। सही जवाब है फ्रेंड्स, रोना या चीखना भी वाक शक्ति विकास की सबसे पहली अवस्था माना गया है, ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल करेक्ट है।
शैशवावस्था में सीखने की प्रक्रिया किस प्रकार से होती है? धीरे धीरे चलती है, बिल्कुल नहीं होती है, में शिशु कुछ सीखता है, सीखनी भूल जाता है। शैशवावस्था में सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता होती है। तो फ्रेंड्स, आपको पता होना चाहिए कि शैशवावस्था में जो सीखने की प्रक्रिया होती है वो बहुत ही तीव्र होती है। बच्चा इस अवस्था में बहुत तेज गति से सीखता है। एक मनोवैज्ञानिक ने कहा था कि बच्चा जो होता है वो शुरू से लेकर 5 वर्ष तक जितना सीखता है उतना वो 5 से 12 वर्ष में उसका आधा ही सीख पाता है, और उसके बाद क्रमशः सीखने की जो प्रक्रिया होती है वो धीमी होती चली जाती है। तो शैशवावस्था में सीखने की जो प्रक्रिया होती है उसमें बहुत अधिक तीव्रता होती है, ये जरूर याद रखना आप। इसके बाद है अगला क्वेश्चन, शैशवावस्था में शिक्षा का क्या स्वरूप होना चाहिए? किस प्रकार से बालक को शिक्षा दी जानी चाहिए? सोचने विचारने का अवसर नहीं दिया जाना चाहिए, ये तो गलत है। खेलकूद की छूट नहीं दी जानी चाहिए, ये भी गलत है। अनुकरण द्वारा सीखने का अधिकाधिक अवसर दिया जाना चाहिए, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, ऑप्शन सी। ठीक है, तो शैशवावस्था में शिक्षा का स्वरूप होना चाहिए कि बालक को अनुकरण करने दिया जाए जिसके द्वारा वह अधिक से अधिक सीख सकेगा। बच्चे सामाजिक खेलों में भाग लेने लगते हैं किस उम्र से? दूसरे वर्ष से? नहीं, तीसरे वर्ष और इसके बाद की अवस्था में जो बच्चे होते हैं वो सामाजिक खेलों में भाग लेना शुरू कर देते हैं। तो फ्रेंड्स, आज क्योंकि पहली क्लास है तो आज बस प्रश्नों की संख्या 15 ही रखी गई है। जो अगले वीडियोज होंगे उसमें प्रश्नों की संख्या अब 30 रहा करेगी। और जितने भी लोग सीरियसली इस पूरे क्रैश कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं उन लोगों से यही निवेदन है कि वो हमारे टेलीग्राम चैनल और फेसबुक पेज को जरूर लाइक कर लें ताकि इसकी पीडीएफ और संबंधित सूचनाएं आप तक लगातार पहुंचती रहें। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। बताइए कि कौन कौन वीडियो को लाइक और शेयर कर रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद, मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।